त्रिविध जैन वाणी बाय जेपी गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक भक्त की स्थिति। इस संसार में सदियों से आप देखो, युगों के युगों से आप देखो तो भक्त और भगवान यह दोनों एकदम करीबी माना जाता है और इन दोनों का संपर्क वेरी क्लोजली बताया गया है। परंतु वो ही भक्त भगवान तक पहुंच सकता है जो मन से बहुत ही दृढ़ हो, बहुत ही मजबूत हो और दृढ़ निश्चयी हो। जिस भक्त का मन कमजोर होता है, विचार कायर होते हैं और किसी न किसी मजबूरी का भोग बन जाता है, वो चाहे लाख प्रयत्न करे फिर भी भगवान के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। हेलो, भगवान के मंदिर तक पहुंचना एक बात है, भगवान के गर्भगृह तक पहुंचना यह दूसरी बात है। भगवान के सामने ढेर सारा प्रसाद अर्पण करना यह और भी एक अलग बात है। भगवान के आगे रखे गए भंडार में कुछ रुपये पैसे डालना यह भी एक अलग बात है, किंतु भगवान के हृदय में भक्त का स्थान बनना यह बिल्कुल ही डिफरेंट बात मानी गई है। एक भक्त जिसने ठान ली थी, जिसने मन को मजबूत करके नियम कर रखा था कि मैं चाहे कितने साल मुझे जंगल में घूमना पड़े, मैं घूमने के लिए तैयार हूं, परंतु भगवान को खोज कर ही रहूंगा, भगवान को ढूंढ कर ही रहूंगा। बस मन में एक प्यारी सी जिद और वह भगवान को खोजने के लिए निकल गया। और एक दिन अचानक ही, काफी लंबा समय बीत चुका था और यह भक्त यहां से जा रहा था और सामने से भगवान हाजरा हुजूर मिल गए। साक्षात प्रभु का दर्शन हो गया। वो अपने आप को धन्य धन्य मान रहा है, धन्य भाग्य महसूस कर रहा है। और उस भक्त ने कहा कि प्रभु, इस जंगल में आज आप मुझे मिल गए, बड़ा आनंद आया। प्रभु, आपने मुझे क्या क्या नहीं दिया है। पहले नंबर में मुझे जीवन दिया, दूसरे नंबर में जीवन में भरपूर आनंद दिया, तीसरे नंबर में ढेर सारी खुशी और प्रसन्नता प्रदान की। प्रभु, मैं कितना आपका उपकार मानूं और कैसे आपका ऋण चुकाऊं। बस एक बात, एक विनती, एक अर्ज, एक रिक्वेस्ट, एक नम्र प्रार्थना, बस प्रभु, और कुछ नहीं। एक छोटी सी आपकी कोई भी सेवा करने का मौका दे दो, एक सेवा करने का मौका दे दो। भगवान ने कहा, अरे मेरे प्यारे आत्मन, आज हमारा आमने सामने मिलना हो गया, वो ही बस, वो ही काफी है। अब आगे की कोई आस मत रख। लेकिन यह तो ठहरा जिद्दी भक्त,
उसने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि आप मुझे सेवा का मौका नहीं देंगे तो मुझे बहुत दुख लगेगा। बस एक छोटी सी सेवा का मौका, कोई भी सेवा। भगवान ने भी उसको आदेश कर दिया, ठीक है, तेरी जब इतनी ही इच्छा है तो एक गिलास पानी मुझे पिला दे, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी है। भक्त ने मन में सोचा, भगवान ने मांग मांग करके क्या मांगा? सिर्फ एक गिलास पानी, वो तो अभी यूं लेके आया समझो। और वो दौड़ा कहीं जंगल में, अंदर के पार्ट में देखा तो वहां पर एक मकान था। दरवाजा नॉक किया, एक सुंदर खूबसूरत युवती ने दरवाजा खोला और इसका रूप देख करके यह तो पागल सा बहावरा हो गया, भान भूल गया। और उस खूबसूरत युवती को कहा, प्लीज आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अतिथि महोदय, हम ऐसे तो आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। मेरे पिताश्री का संस्कार है, घर आए अतिथि को खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता है। आप आइए, अंदर विराजिए। कम से कम जल लेने से पहले एक गिलास आपको जलपान करना पड़ेगा और मेरे हाथ का थोड़ा सा नाश्ता भी करना पड़ेगा। वो भक्त की स्थिति अब ये हो गई कि वो कुछ देर के लिए इस स्वरूपवान युवती को देखकर भगवान को भूलता जा रहा है, भूलता चला है। हाना 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 करके अंदर गया, आराम से पलंग पर बैठा, एक गिलास पानी खुद ने पिया और जो युवती ने नाश्ता दिया वो नाश्ता मस्ती से करता हुआ भगवान की सारी याद को बिसर चुका है। युवती ने कहा, अब थोड़ी देर आप आराम करो जब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी अभी बाहर गए हुए हैं। जब तक मैं भोजन बनाऊंगी तब तक शायद पिताश्री भी आ जाएंगे और हम साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि पिताजी का संस्कार है कि किसी को भी खाली पेट वापस नहीं भेजना। अब भोजन कर लो। देखते ही देखते नींद में सो गया। जब तक उठा भोजन रेडी, गर्मा गर्म भोजन और स्वरूपवान युवती के हाथों से भोजन। वो बिल्कुल ही अपनी मान मर्यादा विवेक सब कुछ भूल गया, उधर ही खाना खा लिया। जब तक शाम ढल गई, अंधेरा होने लगा, युवती ने कहा, पिताजी आए नहीं है, आप यहीं पर रुक जाओ, सुबह उठकर चले जाना। और देखते ही देखते रात पूरी हुई। सुबह होने पर युवती ने उसको उठाया और कहा कि जाओ पहले दूध लेकर आओ और बाजार से कुछ सामान लेकर आओ, ताकि गर्मा गर्म नाश्ता बना दो और आपको मैं खिला दूं, फिर आपको बेच सकूं। लेकिन जितने में तो मन चकडोल में फंस चुका था और वहां से वापस लौटने का नाम ही नहीं लिया। और उसी स्वरूपान युवती के साथ में इस भक्त ने संसार लगा दिया। कुछ साले बीत गए, गांव में बाढ़ आई और बाढ़ में सब कुछ पानी के प्रभाव में बहता चला, तिरता चला और नाश एवं विनाश का वातावरण पैदा हो गया। और यह भक्त जान बचाने के लिए बाजू में जो एक पेड़ था उसके ऊपर में चढ़ गया और देखा तो वहां पर भगवान हाजरा हुजूर। एकदम वो कांपने लगा,
फ्लैशबैक में चला गया और उसको पता चला मेरी गलती क्या हुई है। भगवान ने कहा, हे भक्त, अभी तक मैं प्यासा हूं, एक गिलास जल लेकर नहीं आया क्या? भक्त ने कहा, प्रभु गलती हो गई, जल लाने के चक्कर में रूप के चक्रव्यूह में फंस गया और इतने साल में आपको भूल गया, मेरा अपराध माफ करो। भक्त की यह स्थिति है। अगर वो विवेक चक्षु खुला नहीं रखे तो कभी भी और कहीं भी फंस सकता है और संसार चक्रव्यूह में फंसते हुए भगवान की रियल भक्ति भूलकर संसार की अलग अलग उपाधियों में, उलझनों में फंसा हुआ वो बंदा नित्य निरंतर संसार परिभ्रमण की गर्ता में पटक जाता है। तो आइए किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को परमात्मा की श्रद्धा से कभी डिगमिगाएंगे नहीं, कभी उसको डावाडोल नहीं होने देंगे और जीवन में प्रभु ही सर्वस्व और प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा निर्मित करके जीवन को बड़े आराम से जिए जाओ और जीते चलो, संसार सागर से पार उतरो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु। धर्मलाभ परम शांति।